हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 6 गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 6.3 पर आधारित प्रमेय 6.6 को सिद्ध करना सीखते हैं। आइए देखते हैं। प्रमेय है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। दो समरूप त्रिभुजों, दो त्रिभुज जो आपस में समरूप हैं, यह सीधी रेखा हो, मान लीजिए त्रिभुज है यह ए बी सी और यह है पी क्यू आर। तो आइए देखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप हों तो हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज समान कोणिक होते हैं, यानी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी हो जाएगा कोण ए बराबर कोण पी के, कोण बी बराबर कोण सी के, और नहीं, कोण ए बराबर कोण पी के। देखिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा और कोण बी बराबर कोण क्यू के। किसके होगा? कोण क्यू के। यानी यह कोण इस कोण के बराबर होगा और कोण सी बराबर कोण आर के होगा। यह कोण यह इसके बराबर होगा, कोण सी बराबर कोण आर के, तथा इनकी संगत भुजाओं में समान का अनुपात होगा तथा ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर। बी सी बटे क्यू आर बराबर होगा सी ए बटे आर पी, सी ए बटे आर पी। इतना तो दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर सी ए बटे आर पी का वर्ग। यही सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध होगा? अब देखिए, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। अब इससे ऊंचाई मालूम नहीं है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम शीर्ष ए से सामने वाली भुजा बी सी पर लंब डाल देते हैं और यहाँ शीर्ष पी से सामने वाली भुजा क्यू आर पर लंब डाल देते हैं। तो यहाँ आप रचना लिख लीजिए। रचना त्रिभुज ए बी सी में
ए से बी सी पर लंब डालना है, बी सी पर ए डी लंब खींचा तथा त्रिभुज पी क्यू आर में पी से क्यू आर पर, यहाँ कर दें पी ई कर दे, क्यू आर पर पी ई लंब खींचा। इतना रचनाकार हो गया। अब देखिए यह कोण लंब डाले हैं 90 अंश का होगा, यह कोण 90 अंश का होगा। अब हमको सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू का वर्ग, बी सी बटे क्यू आर का वर्ग। तो आइए निकाल देते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी, या यहाँ लिख दे पहले, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। तो आधार क्या है? बी सी, ऊंचाई क्या है? ए डी, और कुल के बटे क्या हो जाएगा? 2। और इसका क्या होगा? आधार क्यू आर गुणे ऊंचाई पी ई, यहाँ बटे हो जाएगा 2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बटे क्यू आर गुणे ए डी बटे पी ई। अब इसे संबंध 1 मान लिया जाए। क्या आ गया? क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर आ गया बी सी बटे क्यू आर बराबर गुणे ए डी बटे पी ई। अब आइए ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू ई में। अब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू ई में, अब देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू दिया है। देखिए यहाँ लिखे कोण बी बराबर कोण क्यू दिया है, और कोण ए बी डी भी है। कोण ए डी बी बराबर कोण पी ई क्यू बराबर कोण पी ई क्यू बराबर 90 अंश। क्यों? रचना से रचना किए हैं। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में 2 कोण आपस में बराबर हो गए, तो तीसरा कोण आपस में बराबर होगा। अतः यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब यहाँ लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू ई। हम जानते हैं अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं में समान का अनुपात होगा। तब क्या हो जाएगा? ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू होगा बराबर ए डी बटे पी ई, ए डी बटे पी ई होगा। अब यह संबंध हो गया 2 मान लीजिए।
अब देखिए ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी ई। यह संबंध 3 मान लीजिए। अब यही देखिए ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर बराबर है सी ए बटे आर पी के। तो यहाँ लिख देंगे हम सी ए बटे आर पी बराबर ए डी बटा पी ई। इसे संबंध 4 लिख देंगे। हो गया। अब संबंध 1 में ए डी बटे पी ई का मान रखने पर, या यूँ लिखिए संबंध 1 और 2 से, संबंध 1 और 2 से, संबंध 1 और 2 से। अब यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या रहा, ये ना देखिए ये है। और यहाँ 1 से लिखा जा रहा है तो यहाँ बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। देखिए यहाँ 1 और 3 लिखे ज़्यादा अच्छा होगा। 1 और 3 से देखिए एक यहाँ है और 3 में ए डी बटे पी बराबर बी सी बटे क्यू आर। 1 और 3 से था बी सी बटे क्यू आर यहाँ है पहले से, और ए डी बटे पी ई का मान यहाँ रख दें, गुड़े हो या लिख दे एक लाइन ए डी बटे पी ई। यहाँ हो जाएगा बी सी गुड़े ए डी बटे पी बराबर है बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। यहाँ है क्यू आर। अब दोनों का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर का वर्ग। इसे हम चाहें तो 5 मान लें। अब बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे क्या है, बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू तथा ए डी बटे पी ई बराबर, देखिए ए डी बटे पी ई बराबर ए बी बटे पी क्यू, ए डी बटे पी ई बराबर ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। अब रख दे फिर क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, अब देखिए बी सी बटे क्यू आर, ये आप सीधे यही लिख दीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। बी सी बटे क्यू आर, अब इसको मिटा दे रही है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। बी सी बटे क्यू आर बराबर हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू का वर्ग हो गया। क्यों आप यहाँ लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर बराबर, देखिए बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू है, ए बी बटे पी क्यू। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, संबंध 4 बना दिए हैं 5। अब देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर सी ए बटे आर पी, तो यह लिख सकते हैं सी ए बटे आर पी का वर्ग। इसे आप चाहें तो 6 लिख लीजिए। अब क्या हो गया, आप लिख देंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर सी ए बटे आर पी हो गया। अब देखिए यहाँ तो 5 लिखे हैं, इसको 6 कर दिया जाए, 6 इसको कर दिया 7। अब संबंध 5, 6 और 7 से
संबंध 5, 6 और 7 से। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो गया ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर सी ए बटे आर पी का वर्ग। यही सिद्ध करना था। आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। देखिए प्रमेय आसान है। क्या करेंगे, आपको दो त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब समरूप होंगे तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं का वर्ग ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर सी ए बटे आर पी का वर्ग होगा। अब रचना में कर लेंगे, ए से बी सी पर ए डी लंब खींचा तथा त्रिभुज पी क्यू आर में पी से क्यू आर पर पी लंब खींचा। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई बटा 2 होता है, तो बी सी गुणे ए डी बटा 2 हो गया। इसमें होगा क्यू आर गुणे पी ई बटा 2 होगा, 2 से 2 कट गया, आ गया बी सी गुणे ए डी बटे क्यू आर गुणे पी। अब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू ई, त्रिभुज ए बी डी तथा पी क्यू ई में देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू क्या है, कोण बी बराबर कोण क्यू क्या है, और कोण ए डी बी बराबर कोण पी ई क्यू बराबर 90 अंश। क्यों, रचना किए हैं, लंब डाला गया है, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू ई जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं में समान का अनुपात होगा ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी ई बराबर ए डी बटे पी ई, यही बराबर होगा बी डी बटे क्यू ई, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं इसलिए नहीं लिखा गया। अब देखिए ए बी बटे पी क्यू क्या हम लिख सकते हैं, बी सी बटे क्यू आर वही चीज़ है। अब बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं सी ए बटे आर पी, यह हो गया। अब संबंध 1 और 3 से देखिए, संबंध 1 यही है, 3 में है यहाँ ए डी बटे पी ई के जगह लिख दिया गया बी सी बटे क्यू आर। अब देखिए बी सी का यहाँ वर्ग हो गया, क्यू आर का यहाँ वर्ग हो गया, यानी बी सी बटे क्यू आर का वर्ग। अब हम जानते हैं बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए बी बटे पी क्यू। देखिए यहाँ लिखा है बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू। अब इसके जगह हम लिख दिए ए बी बटे पी क्यू का वर्ग। अब यही ए बी बटे पी क्यू बराबर है सी ए बटे आर पी। देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर सी ए बटे आर पी है, तो इसका वर्ग लिख दिए। क्यों, ए बी बटे पी क्यू बराबर सी ए बटे आर पी दिया है। अब संबंध 5, 6, 7 से देखिए 5, 6 और 7 से देखिए बायां पक्ष बराबर है, दाहिना पक्ष बराबर होगा, यह इसके बराबर है, यही इसके बराबर है, यही इसके बराबर है। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर सी ए बटे आर पी का वर्ग। अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।